नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए आप सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जो प्यार और ब्लेसिंग आप मुझे भेज रहे हो वो 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में भेज रही हूँ। और मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए, आप अपने जीवन में फले फूले और आगे बढ़े। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। आज की जो रीडिंग है फ्रेंड्स, ये एक गहरी कार्मिक सच्चाई को सामने लेकर आने वाली है। जिस पर्सन ने भी आपको तोड़ने की कोशिशें की, आपको बर्बाद करने की साजिशें की, उनकी खुद की ज़िंदगी आज बिखर रही है। यहाँ कर्मा रिवर्स हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है जैसे किसी के कर्मा उनको उन्हीं के ऊपर बैकफायर हो रहे हैं। जो चीज़ें उन्होंने की हैं वही चीज़ें वापस उन पे पलटवार कर रही हैं। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि उनका क्या अंजाम होने वाला है। अगर आपके मन में भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि उनका कुछ क्यों नहीं होता है, वो इतना बुरा कर रहे हैं लेकिन फिर भी पल रहे हैं, फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो यह रीडिंग आपके लिए एक डिवाइन का जवाब होने वाली है। देखते हैं टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। प्लीज गाइड कीजिए रिवर्स के लिए क्या सजेशन, क्या एनर्जी है, प्लीज डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। 10 of wands, 2 of pentacles, 8 of wands, hermit, empress, 3 of swords, page of cups, 4 of pentacles, 2 of wands, page of swords, wheel of fortune। फ्रेंड्स यहाँ पे आप कार्ड देख सकते हैं, 10 of wands, 2 of pentacles। तो यहाँ पे जो 10 of wands की एनर्जी है जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन के किसी बड़े बर्डन को आपने फेस किया हो। आपने अपने जीवन में काफ़ी बोझ उठाए हो। हमेशा ही दूसरों की जिम्मेदारी उठाना, दूसरों की बातों का बोझ उठाना, दूसरों के ताने सहना, जैसे काफ़ी बर्डन आपने अपने जीवन में झेला है। ज़िम्मेदारियों का बोझ मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे आप हमेशा ही अच्छे बनते रहे और लोगों ने आप पे बोझ डालते रहे। आप अपना सब कुछ समर्पण करके चलते रहे लेकिन कभी किसी ने आपकी पीठ नहीं थपथपाई। लेकिन कहीं न कहीं देखेंगे आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा ही आपसे बोझ उठाने की उम्मीद की है कि आप सब कुछ करते रहें उनके लिए। आप उनकी हर ज़िम्मेदारी उठाते रहें, आप उनके अनुसार चलते रहें। किसी के शब्दों का बोझ उठाया, किसी के कर्मों का आपने बोझ उठाया। कई बार ड्यूटीज़ में आप फँस गए, जैसे आप अपने कर्तव्यों का बोझ भी आपने झेला हो। तो यहाँ जैसे बोझ तले आपका जीवन चला है। और यहाँ पे आप देखेंगे लाइफ में कई बार आपके लिए अनस्टेबल सिचुएशन आई, बहुत ज़्यादा जगल आपने किया हो, हर तरह की परिस्थितियों में यहाँ पे जैसे आपने आपके जीवन में स्ट्रगल रहा है। यहाँ पे जैसे हर चीज़ को आपको बैलेंस बना के चलना पड़ता था और ये आप खुद जानते हैं कि इस सिचुएशन में आपने खुद को कैसे सँभाला है ना? इमोशनल और सर्वाइवल, दिल और दिमाग के बीच में, अकेलेपन और रिश्तों के बीच में जैसे आप बहुत ज़्यादा जूझे हो, है ना? हर पल लाइफ में जैसे एक स्ट्रगल वाला पॉइंट आपके चलता रहा और आप इसी बीच में जैसे झूलते रहे, इन तकलीफ़ों को आप झेलते रहे। और यहाँ पे जैसे लोगों ने भी आपको काफ़ी अनस्टेबल करने का प्रयास किया और कहीं न कहीं आपके आस-पास ऐसे लोग रहे हैं जो शायद आपको इसी सिचुएशन में देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप सदैव इसी सिचुएशन में रहें, आप अपने जीवन का बोझ ढोते रहें, लोगों का बोझ ढोते रहें, उनके दुःख, दर्द और पीड़ाओं को आप सुनते रहें। बस यही वो लोग चाहते हैं ताकि आप अपने जीवन में कभी आगे ना बढ़ पाएँ। और यहाँ पे मुझे ख़ास तौर पे जो एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, इसमें किसी महिला पर्सन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ये जो महिला हैं,
जिसने शायद कभी आपको गिराने की कोशिश की थी, या फिर जो आपकी मेहनत से जल रही थी। ये आपकी कोई फैमिली पर्सन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये कार्ड दिखाता है कि आप अपने जीवन में इतना बोझ झेलने के बाद भी आप थके नहीं, हारे नहीं। तो कहीं न कहीं अब जो वो महिला पर्सन है, उसके जीवन में कर्मा रिवर्स हो रहे हैं। वो जो महिला है, वो कर्मों का बोझ उठा रही है। 10 ऑफ वांड्स, वो अपने ही कर्मों के बोझ तले दब रही है। 10 ऑफ वांड्स यहाँ पे कार्मिक एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। और कहीं न कहीं अब उसे इस बात की समझ आ रही है कि दूसरों को नीचे गिराने की जगह खुद ऊपर उठना कितना मुश्किल होता है, खुद आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है। तो उसे इस चीज़ का एहसास भी है, क्योंकि कर्मा रिवर्स हो रहे हैं। और ये जो महिला रही है आपके जीवन में दोस्तों, देखिए इसने है ना सदैव आपके जीवन में स्ट्रगल क्रिएट किया है कि आप हमेशा दो राही परिस्थिति में फंसे रहें, आप कभी जीवन में आगे ना बढ़े। लेकिन अब उसके खुद के जीवन की सिचुएशन ऐसी है ना कि वो किसी खुद ऐसी सिचुएशन के बीच झूल रही है, दो राही परिस्थितियों के बीच में झूल रही है, सच और झूठ के बीच। और कहीं न कहीं अब उस महिला के झूठ उस पे इतने भारी हो रहे हैं कि उसके लिए सँभलना मुश्किल हो रहा है। एक तरह से बर्डन और बोझ बन रहा है, क्योंकि अब लोग भी उसकी सच्चाई को समझने लगे हैं। आपको गिराने की चाह में जैसे उस महिला की खुद की ज़मीन हिल चुकी है। जो कभी आप पे बोझ डालना चाहती थी, वो अब खुद बोझ से मर रही है। यहाँ पे देखिए एक समय था शायद जब आपके जीवन में बहुत तेज़ी से चीज़ें बदली, है ना? अचानक से आपके जीवन में तूफ़ान आए, अचानक से सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई आपके जीवन में। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है जैसे आपके खिलाफ काफ़ी बातें बनाई गई हो, आपके खिलाफ काफ़ी अफ़वाहें उड़ाई गई हो, है ना? बिना फालतू की चीज़ें, बिना सर-पैर की बातें की गई हो। आपके करैक्टर को टारगेट किया गया हो, आपके सामने कुछ बोला जाता था, पीठ पीछे जाके आपकी कुछ और ही बातें क्रिएट की गई, समाज में आपका नाम खराब करने की कोशिशें भी की गई। लेकिन अब कर्मा का पहिया घूम रहा है फ्रेंड्स, और वही जो की गई बातें थी उसकी, जैसे उन्हीं बातों में वो फँस रही है। अब वो उसकी कही गई बातें ही उसके खिलाफ जा रही हैं। जो महिला तेज़ी से आपको गिराने में लगी थी, अब वो खुद ही गिर रही है। उसकी कही हुई बातें ही उसके लिए जैसे फांसी का फंदा बन रही है, क्योंकि लोग सच और झूठ को जैसे परख रहे हैं। कई बार होता है ना कि कोई कुछ बोल तो देता है, लेकिन भूल जाता है कि आगे उस बात को तोला जाएगा, मापा जाएगा। और ऐसे ही वो जैसे इधर जाके झूठ बोला, उधर जाके झूठ बोला, इन चीज़ों में जैसे वो खुद ही फँस चुकी है। कहीं जाके कुछ बोल दिया, कहीं जाके कुछ बोल दिया, लेकिन जब बातें सामने आई, क्लियर हुआ लोगों के बीच में, जैसे खुद ही अब उस झूठ में वो फँसती चली जा रही है। हर्मिट की एनर्जी है, ये महिला अभी काफ़ी अकेलापन महसूस कर रही है, जैसे उसको या तो सुनने वाला कोई नहीं है, या अब लोग भी इसको इग्नोर करके चल रहे हैं। ये कहीं न कहीं देखो बाहर से ऐसा दिखाती हो कि उसके जीवन में सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर बहुत सा खालीपन आ चुका है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, क्योंकि कोई उसको सुन नहीं रहा है। ये जो है दूसरों के बीच में रहते हुए भी काफ़ी अकेला महसूस करती है। और यहाँ पे देखिए जब आप अपने जीवन में अकेले हुए, जब लोगों ने आपका साथ छोड़ा, तब आपने अपनी आत्मा से जुड़ाव पाया। आप खुद अपनी सेल्फ से, अपनी हायर सेल्फ से जुड़े। और उस महिला ने क्या किया, खुद अपनी ही चालों से अपने सारे रास्ते बंद कर दिए। कहीं न कहीं देखिए उसके जो कर्मा रहे हैं, उसने उसे आत्मचिंतन के लिए अकेला कर दिया है, कि वो अपने कर्मों पर थोड़ा गौर करे कि उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है। उसे जैसे पश्चाताप की एनर्जी में ले जाने के लिए जैसे बिल्कुल अकेला कर दिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है एम्प्रेस और थ्री ऑफ सोर्ड्स। देखिए आपकी जो असली ताकत है फ्रेंड्स, वो आपकी नर्चरिंग सोल, आपकी सोल में जो नर्चरिंग एनर्जी है, जो प्यार है, जो सच्चाई है, वही आपकी असली पावर है, असली ताकत है। आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर करुणा है और आपके अंदर शक्ति है। ये तीनों ही चीज़ें आपके अंदर विद्यमान हैं, और ये चीज़ उस महिला को बहुत ज़्यादा चुभती है। उसने आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझा हो, शायद आपने अपना प्रेम लुटाया, है ना? या फिर
ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके रिश्तेदार हो, रिलेटिव हो, आपने बड़ों की मान मर्यादा का ध्यान रखा, लेकिन कहीं न कहीं उसने इसे आपकी कमज़ोरी समझा। लेकिन वो ये चीज़ भूल गई कि आप एम्प्रेस हो, जो खुद अपनी दुनिया को बना सकती है। अब जब आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, तो कहीं न कहीं वो महिला अब सिर्फ़ दूर से आपको देख रही है, दूर से आपको नोट कर पा रही है। वो चाहती है आपके जीवन का हिस्सा बनना, वो चाहती है आपके पर्सनल लाइफ़ में फिर से इंटरफेयर करना, कि क्या हो रहा है आपके जीवन में। पर अब जो उसके कर्म हैं, उसको आपकी लाइफ़ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। उसके अंदर कहीं न कहीं अभी भी दुःख है, अभी भी चोट है ना? बहुत सारा दुःख, पेन, पीड़ा और पछतावे की एनर्जी है। दिल पूरी तरह से टूट चुका है उसका, जो कर्मा रिवर्स हुए हैं उसकी तरफ। लेकिन वो दर्द अब आपके लिए नहीं, वो खुद अपने लिए महसूस कर रही है। उसने जो भी झूठ बोले लोगों के सामने आपके लिए, जो चालें चली आपके लिए, अब कहीं न कहीं वही चीज़ें उसकी आत्मा को चीर रही हैं। अंदर ही अंदर वो इन चीज़ों को फ़ील कर पा रही है। आपको दुःख देने के बाद, आपका दिल तोड़ने के बाद, अब वो महिला खुद इस पेन को फ़ील कर रही है, इससे जूझ रही है। अब वो खुद इस दर्द को झेल रही है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे पेज ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए पेज ऑफ कप्स दिखाता है कहीं न कहीं उसके मन में आपसे माफ़ी माँगने का विचार भी आता है। लेकिन कहीं न कहीं उसका ईगो अभी भी उस पे इतना हावी है कि वो उसको रोक देता है। कहीं न कहीं एक पल को उसे एहसास होता है लेकिन दूसरे ही पल वो फिर से उसका ईगो उसे उसी एनर्जी में ले जाता है कि मैं क्यों? उसका इनर चाइल्ड भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फ़ियर में यहाँ पे मुझे अभी दिख रहा है। अब कहीं न कहीं उसे ये भी एहसास हो रहा है फ्रेंड्स कि आपसे प्यार नहीं बल्कि रिस्पेक्ट की ज़रूरत थी। लेकिन अब आपके जीवन में नई भावनाएँ आ रही हैं, नई शुरुआत आ रही हैं आपके जीवन में। अब वो कहीं न कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पर दृष्टि डाले हुए सिर्फ़ आपको दूर से देख सकती हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसको ये भी एहसास है कि अब आप पूरी तरह से उसके हाथों से फिसल चुके हैं। अब उसके लिए सारे ही कार्मिक दरवाजे बंद हो चुके हैं। पहले शायद इसने आपको बहुत कंट्रोल करके रखा हो या अपने हाथों में जैसे है ना एक ऐसी एनर्जी की जैसे आपको पकड़ के, आपको कंट्रोल करके रखना चाहा हो आपकी हर सिचुएशन पे, आपके हर डिसीज़न पे। लेकिन अब उसे अपने हाथों से आप फिसलते हुए दिखाई दे रहे हो। फोर ऑफ पेंटाकल की एनर्जी इस महिला की हालत ऐसी है ना कि वो अभी खुल के कुछ बता भी नहीं सकती है किसी को, है ना? ये महिला है ना कहीं अपनी सेल्फ से अभी भी इस तरह से चिपकी हुई लग रही है ना कि ना तो ये महिला कंट्रोल छोड़ पा रही है, ना ही अपने ईगो को छोड़ पा रही है ना? ये चाहकर भी देखिए इसका व्यवहार ऐसा है ना कि ये छोड़ ही नहीं रही है इसको। अभी भी जैसे ईगो उसने ऐसे ही पकड़ रखा है, अभी सरेंडर करने की एनर्जी है, कि उसको सरेंडर करना चाहिए इस दुःख तकलीफ में, लेकिन फिर भी अभी भी इसका ईगो जैसे वैसे के वैसे। अब जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो ना, तो कहीं न कहीं वो अपनी चीज़ों को बचाने में लगी हुई, वो अपनी सेल्फ को बचाने में लगी हुई है, उसे डर है कि अगर आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, लोग आप पर ट्रस्ट करते रहे, तो उसकी इमेज लोगों में गिर जाएगी, वो अपना सम्मान खो देगी। लेकिन जो कर्म है वो कहता है कि जिस चीज़ को आप गलत तरीके से पकड़ते हो, गलत तरीके से रिप्रेज़ेंट करते हो, वो खुद ब खुद छूट जाती है। और अब ऐसा लग रहा है जैसे उसकी पकड़ से सब कुछ फिसल रहा है। जैसे इसने पहले सब कुछ इस तरह से होल्ड कर रखा था आप देखेंगे और अब जैसे उसके हाथों से सब कुछ फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। सब कुछ उसके हाथों से जा रहा है, उसका मान-सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, सब कुछ। जैसे लोग इसकी सच्चाई को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टू ऑफ वांड्स की एनर्जी है और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आपके लिए नई अपॉर्च्युनिटीज़ को दिखा रहा है, आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। अब यहाँ पे कई लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप प्लानिंग की स्टेज में हो, आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो। कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी सक्सेस के लिए, बिज़नेस के लिए, यहाँ पे बाहर जाने की प्लानिंग हो सकती है कुछ की और कुछ लोगों के लिए
खुद के लिए कुछ करने की एनर्जी कि मुझे कुछ बड़ा करना है। यहाँ पे जैसे किसी प्रकार की स्ट्रेटेजी यहाँ पे चल रही है और वो महिला जो आपको अब तक इफेक्ट कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ दूर से देख रही है, पर उसके पास अब कोई भी दिशा नहीं बची है, वो दिशाहीन हो चुकी है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको देख सकती है दूर से, सिर्फ नोट कर सकती है, लेकिन आपके जीवन में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। उसने जो रास्ता चुना वो रास्ता उसे बर्बादी की तरफ ले गया। उसने अपने कर्मा खराब कर लिए। आपको गिराने के चक्कर में वो खुद इतना गिर गई कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कर रही है। वो अभी भी आपको देखती है, अभी भी आपको स्टॉक करती है, अभी भी आपको नोट करती है। यहाँ पे कई अगर लोगों की बात करूँ तो या तो आपकी प्रोफाइल में या आपकी बातों के माध्यम से या किसी और के थ्रू भी, जैसे आपके समाचार रखती हो, लेकिन अभी वो सिर्फ और सिर्फ देख सकती है, स्टॉक कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी नजरों में अब शर्म दिखाई देती है या वो खुद बहुत शर्मिंदा आपके आगे महसूस करती है या लोगों में महसूस करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब झूठ उसके पकड़े जा रहे हैं तो लोगों से भी जैसे अब उसकी नजरें नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि इसने आपको इतना गिराया और आपके चारों तरफ एक डिवाइन प्रोटेक्शन दिखाई दे रहा है। कभी है ना, ये महिला हर वक्त आपके अंदर आपकी कमजोरियां ढूंढती थी, आपके अंदर कमियां ढूंढती थी, लेकिन अब वो आपकी चमक को देखकर खुद बहुत आपके आगे छोटा महसूस कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है फ्रेंड्स। यहाँ ये कर्म को रिप्रेजेंट करता है, जैसे भाग्य का, कर्म का पहिया अब घूम चुका है दोस्तों। ये जो है ना व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड दिखाता है कि परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। रात है तो दिन भी आएगा, दिन है तो रात भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। तो ये बदलती हुई परिस्थितियों को दिखा रहा है। आज आपकी किस्मत आपको ऊपर लेके जा रही है और जिसकी नीयत आपके लिए खराब थी अब उसके नीचे गिरने का, उसके पतन का समय आ रहा है। और एक चीज है फ्रेंड्स, किसी को नीचे खींच करके कोई ऊपर नहीं उठ सकता है, भले ही कुछ समय के लिए उसे लगे कि वो जीत गया, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। अब कहीं ना कहीं समय ने उस महिला का जो चेहरा है, उसकी जो असलियत है वो सबके सामने खोल दी है। आपके जो अच्छे कर्मा है वही आपको परिणाम देंगे और यहाँ आपके अच्छे कर्मों की जीत होती हुई दिखाई दे रही है और उसकी चाल उसको सबक दे रही है। देखिए दोस्तों, आपने जो अपने लाइफ में पेन सहा है, जो दर्द सहा है, वो अनदेखा नहीं हो रहा है। डिवाइन उसके लिए न्याय दे रहा है आपको। आपका हर एक आंसू जो लोगों ने आपको दिया उसका प्रमाण भी यूनिवर्स आपको देगा और उसका जवाब भी उन लोगों को यूनिवर्स के द्वारा दिया जा रहा है। बस थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, ताकि चीजें आपके सामने भी ओपन होगी, क्लियर हो पाएगी, क्योंकि अभी चीजों को काफी ज्यादा हाइड किया जा रहा है ना। उनके जीवन में तूफान है लेकिन वो फिर भी दिखा रहे हैं जैसे सब कुछ स्टेबल है, क्योंकि ये उनके ईगो पर सबसे बड़ी चोट होगी। और आपके लिए मैसेज है, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जो चीजें छूट चुकी है उनको पूरी तरह से छोड़ दीजिए, उन्हें अपने कर्मों पर छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, उससे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।